यदि आप अपने वर्ड्स को नोटिस करके, अपने शब्दों को बदल के अपनी मानसिक अवस्था को ठीक कर सकते हैं तो कैसा रहेगा। जी हाँ, आज इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं कुछ ऐसा ही। नमस्ते, मेरा नाम अनिल चौधरी है। मैं एक माइंड प्रोग्रामर और एनएलपी कोच हूं। आज इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं कि किस तरह से आपके शब्द जो आप कहते हैं वो आपकी मानसिक अवस्था को जाहिर करता है, बताता है कि अभी आपकी मेंटल कंडीशन कैसी है। बहुत समय हम इन चीज़ों पे ध्यान नहीं देते हैं जो हमारी आंखों के सामने रहता है, और धीरे धीरे चीज़ें खराब हो जाती है, बद से बदतर हो जाती है, और फिर हमको बाद में रियलाइज होता है कि मैंने पहले स्टेप्स क्यों नहीं लिए। तो बहुत आसान तरीके से आप अपने मानसिक अवस्था को समझ सकते हैं कि वो बिगड़ रहा है या सही है, और आपको किस तरह से अभी अपने मन को ट्रेन करने की ज़रूरत है और उसको सिखाने की ज़रूरत है। जब आपको ये लगता है कि आप बहुत ज़्यादा नेगेटिव बोलने लगे हैं, आप बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज करने लगे, आपके आसपास जो लोग हैं, आप किसी से भी मिलते हैं तो आपको ऐसा लगता है कि आप बहुत ज़्यादा नेगेटिव बोल रहे हैं, इसके विषय में, उसके विषय में, उसके विषय में, छोटी चीज़ें, बड़ी चीज़ें, आप बहुत जजमेंटल हो चुके हैं। तो ये आपकी मानसिक अवस्था को बताता है कि अभी जो आपका बिलीफ सिस्टम है, जैसे आपको पता है कि हमारे लाइफ को दो चीजें चला रही है, बिलीव्स एंड वैल्यूज। ठीक है, बिलीव्स जिसको आप सच मानते हैं, वैल्यूज जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो जो बिलीव्स होती है वो दो तरह के होते हैं। एक होता है एम्पावरिंग बिलीव्स, वो बिलीव्स जो आपको ताकत देती है, जैसे कि आपको लगता है कि ये आप कर सकते हैं, लोग अच्छे होते हैं, हमेशा कोशिश करने से रिजल्ट मिलता है। तो ये सारे बिलीफ्स क्या होते हैं, एम्पावरिंग होते हैं, आपको पावर देते हैं। और कुछ डिसएम्पावरिंग बिलीफ होते हैं कि लोग अच्छे नहीं हैं, कोई फायदा नहीं है, बार बार कोशिश करके कोई लाभ नहीं होता है। तो ये डिसएम्पावरिंग बिलीफ्स है। तो डिसएम्पावरिंग जो बिलीफ्स होते हैं, जिसको हम लोग नेगेटिव बिलीफ्स भी कहते हैं, ये क्या करते हैं, आपके पैरों में बेड़ियां बांध देते। आप आगे बढ़ना चाहते, घसीट के पीछे लेके आता, आप आगे बढ़ना चाहते, घसीट के पीछे लेके आता। अब जब आप लोगों के विषय में नेगेटिव नेगेटिव बातें कर रहे हैं तो जो आपका एम्पावरिंग बिलीफ्स है वो डैमेज हो रहा है। मतलब अब आप एक ऐसे मेंटल कंडीशन में पहुंच रहे हैं जहां पे अब आपके अंदर दो फीलिंग्स बहुत पावरफुल तरीके से अब आने वाली है। एक है एंगर, जी हाँ, और एक है डर। और ये दोनों ही फीलिंग्स आपके हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है, ये आपको बीमार बना सकता है। और जैसे कि हमको पता है कि आजकल जो बीमारियां हैं, वो ज़्यादातर जो बीमारियां हैं वो साइकोसोमेटिक हो चुके हैं। मतलब हमारे सोच से पैदा हुए वो बीमारियां, हमारे सोच से पैदा हुए हमारे शरीर में असर कर रहे हैं। साइको का मतलब होता है हमारा साइकोलॉजी, हमारा माइंड, और सोमा का मतलब होता है हमारा शरीर। तो हम सोच के अपने शरीर को डैमेज कर रहे हैं। तो अब क्या होगा, अब जब आप नेगेटिव सोचोगे तो असर क्या पड़ेगा, आपके शरीर पे इसका असर पड़ेगा। तो अब आपको करना क्या है, मैं क्या करूंगा, आपको एक एक पॉइंट बताता जाऊंगा और उसका सॉल्यूशन भी देता जाऊंगा। तो यहां पे क्या करना है, यहां पे आपको अपने बिलीफ से वर्क करना है। आपको नोटिस करना है कि मेरा लोगों के प्रति जो बिलीफ्स है वो कैसा है। क्या वो मुझे एम्पावर कर रहा है या डिसएम्पावर कर रहा है। मैं लोगों के प्रति क्या सोचता हूं, क्या लोग हेल्पफुल होते हैं, क्या लोग अच्छे होते हैं। तो आपको क्या करना है, अपने बिलीफ्स को चेक करना है। और फिर एनएलपी कुछ बहुत ही पावरफुल बिलीफ्स देते हैं। एनएलपी, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग, माइंड का एक बेहतरीन साइंस, वो प्री सपोजिशंस के नाम से कुछ बहुत ही पावरफुल बिलीफ्स देते हैं। प्री सपोजिशंस मतलब आप पहले से मान लेते हैं कि ये चीजें सच है। तो जब आप ये बिलीफ ला रहे हैं कि पीपल वर्क परफेक्टली, नो वन इज रॉन्ग, मतलब लोग अच्छे होते हैं, सही होते हैं, कोई गलत नहीं है। मतलब कि जो भी लोग जो कुछ कर रहे हैं वो अपने स्थान पे, अपने जगह पे सही है। तो आप यहां पे क्या कर सकते हैं, आप एम्पैथी को शो करना शुरू कर सकते हैं। मतलब सामने वाले की जगह पे जाके समझना ये ऐसा भी क्यों बिहेव कर रहा है। और यदि आप ये नहीं करते, आपको लगता है कि ठीक है, स्कूल
मैं नेगेटिव बोल रहा हूँ उससे क्या फर्क पड़ रहा है। तो आप आने वाले समय में नोटिस करेंगे कि आपकी जो सोचने और समझने की शक्ति है, आप जो बहुत जल्दी चीज़ों का सलूशन निकाल लेते थे, अब आपको सलूशन मिलना बंद हो जाएगा। आपको ऐसा लगेगा कि आपके ज़िंदगी में प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स है, सॉल्यूशंस नहीं है। और धीरे धीरे वो आपको मानसिकता के एक ऐसे लेवल पे ले जाएगा जहाँ पे कुछ और नई चीज़ें जुड़ सकती है जो आपके माइंड के लिए अच्छी नहीं है। तो आपके वर्ड्स को ध्यान देना है। तो पहली चीज़ आपको समझ में आ गई। दूसरी चीज़ में क्या होता है ना कि लोग इस तरह के वर्ड्स का यूज़ करते हैं कि अभी जो मेरी ज़िंदगी की अवस्था है ये परमानेंट है, अब नहीं बदलने वाली, मुझे तो इसकी आदत हो गई है, अब मैं ऐसे ही रहने वाला हूँ, या सिचुएशन जो है वो वैसा ही रहने वाला है। नोटिस करेंगे कि हम कभी कभी ऐसी बातें भी करते हैं। तो जब आपको लगता है कि आपके जुबान से ये शब्द निकल रहे हैं कि अब चीज़ें जैसी है वैसी रहेगी, मतलब जो बुरी चीज़ें हो रही है मेरे साथ हो चुकी, अब कुछ बदल नहीं सकता, तो इससे आपकी जो मानसिक अवस्था का पता चलता है ये है कि नाउ यू आर लूजिंग योर होप। आप होपलेस हो रहे हो, आपके अंदर से जो आशा है, उम्मीद है, वो खो रही है। आप ट्रस्ट करना कम कर चुके हैं लोगों पे और अपने ऊपर। तो अब ये क्या करेगा, ये एक साइन है आपके लिए कि ये आपको डिप्रेशन की तरफ लेके जा रहा है। आप उदास होते जा रहे हो, आपको बहुत ही खालीपन सा महसूस होने लगेगा। जो चीज़ें बुरी है आपको वो परमानेंट लगने लगेगी, और जब परमानेंट लगती है तो वहाँ से उदासी छाना शुरू हो जाता कि कोई यहाँ पे मतलब नहीं है, कोई भी एफर्ट लगाने की ज़रूरत नहीं है। और ये आप पहचान सकते हो अपने शब्दों से। ये ज़रूरी नहीं है कि एक इंसान जब ये कह रहा है कि मैं डिप्रेशन में हूँ, मैं डिप्रेशन में हूँ, तो वो डिप्रेशन में है, शायद है, नहीं है, ये पता करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है, क्योंकि बहुत समय लोग डिप्रेशन में होते नहीं फिर भी डिप्रेशन डिप्रेशन कहते हैं। तो जब आप इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं कि, और बहुत फीलिंग के साथ कर रहे हैं कि नाउ नथिंग कैन हैपन, ऐसे रहने वाला है, तो यहाँ पे आपको संभलने की ज़रूरत है। इट्स अ डेंजरस साइन। अब क्या करना है पता चल गया आपको। तो जब हमारे लाइफ में इस तरह के सिचुएशन आते हैं जहाँ पे हमारे अंदर से उम्मीद जाने लगती है, सब कुछ एक जैसा दिखने लगता है, तो वहाँ पर भी आपको आपका बिलीफ ही आपको उठाता है, खड़ा करता है, मजबूती देता है। तो यहाँ पे भी आपको अपने उन एम्पावरिंग बिलीफ्स को फिर से क्या करना है, ट्रिगर करना है, और ज़रूरत है कुछ बहुत ही पावरफुल बिलीफ्स को क्रिएट करने की। हम जब बिलीफ्स क्रिएट करते हैं तो बिलीफ्स बनने के लिए कुछ चीज़ें ज़रूरी होती है जिसको हम कहते हैं रेफरेंसेस। रेफरेंसेस का मतलब कि कुछ चीज़ें आपके साथ पहले हो रखी है, आप उसी को लेते हैं और कहते कि हाँ ये वो सबूत है जिससे ये पता चलता है कि पहले ऐसी चीज़ें हुई है तो ये भी पॉसिबल है। तो ये दोनों में काम करता है, नेगेटिव में और पॉजिटिव में, राइट। यदि आपको स्कूल में, आपके ऑफिस में, कॉलेज में अप्रिसिएशन मिला है आपके अच्छे काम के लिए, जहाँ पे आपने कुछ अच्छा किया था, तो वो रेफरेंस आपके दिमाग में आएगा ये कहने के लिए कि आप मेहनत करो, एफर्ट करो, आपको रिजल्ट मिलेगा। तो यहाँ पे क्या करना है, जब आपको ये लग रहा है कि आपकी उम्मीद खत्म हो चुकी है, तो आपको रेफरेंसेस लेने पड़ेंगे पीछे जाके, ठीक है। आपको बिलीफ्स क्रिएट करना, रेफरेंसेस लेने पड़ेंगे वो पॉजिटिव, जहाँ पे आपको पहले ऐसा लगा था कि कुछ नहीं हो सकता, पॉसिबल नहीं है, लाइफ बहुत खराब हो रही है, वहाँ से आपने क्या किया, आपने उठा, अपने आप को उठाया और आज जिंदगी को चला रहे। यदि आपके लाइफ में रेफरेंसेस आपको नहीं मिल रहे, डोंट वरी, लोगों के लाइफ में, उन लोगों की लाइफ को पढ़ना शुरू कीजिए, उनके विषय में सुनना देखना शुरू कीजिए जिन्होंने इस परिस्थिति में अपने लाइफ को एक नया मोड़ दिया, एक नई दिशा दी, राइट। तो यहाँ पे ये रेफरेंस क्या करेगा, आपके अंदर एक बिलीफ पैदा करेगा कि नो, नथिंग इज परमानेंट,
एक समय में कोविड ऐसा लगता था कि यार ये तो लाइफ टाइम रहेगा, पर आज कहीं नहीं है। नथिंग इज परमानेंट, चाहे वो अच्छी चीज़ें हो या बुरी चीज़ें हो। वंडरफुल, इन शब्दों पे ध्यान दीजिएगा। नाउ तीसरी चीज़, बहुत समय ऐसा होता है कि कुछ लोगों के साथ ऐसा होने लगता है कि उनके मुंह से गालियां निकलने लगती है। नॉर्मली वो लोग गाली नहीं देते, पर उनके मुंह से गालियां निकलने लगती है। तो जब ऐसा होने लग रहा है आपके साथ, आपको लग रहा है कि मैं तो गालियां देता नहीं हूँ, मेरे मुंह से गालियां निकल रहे हैं, और शायद आप गालियां देते हैं पर वो ज़्यादा निकल रहे हैं, तो ये आपको ये इंडिकेशन दे रहा है कि आपके अंदर फ्रस्ट्रेशन बहुत ज़्यादा अब क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। मतलब आप अब अपने लाइफ को लेके थोड़ा सा परेशान हो रहे हैं। आप उन चीज़ों को संभाल नहीं पा रहे जिन चीज़ों को आप पहले संभाल सकते थे, और वो चीज़ें क्या कर रही है, आपको ट्रिगर कर रही है, जिसके कारण से आपके मुंह से ये सारे शब्द बाहर निकल रहे हैं। राइट? तो यहाँ पे क्या करना है, जब आपके शब्द खराब हो रहे हैं तो यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे बड़ा सिंपल है। आपको एक एक्सरसाइज करना है जिसे कहते हैं ब्रीदिंग एक्सरसाइज। जब आप बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं, आपके शब्द खराब हो रहे हैं, तो आप क्या करेंगे, आप ब्रीदिंग टेक्निक को यूज़ करेंगे, ब्रीदिंग एक्सरसाइज को यूज़ करेंगे, जिससे क्या होगा कि आपका जो ये फ्रस्ट्रेशन है, जो सीधा क्या करता है, आपके खून में एक ना रवानी लेके आ जाता है, एक जोश लेके आ जाता है, उसको क्या करेगा, शांत करेगा। जब आप अंदर से शांत होंगे, मतलब आपका जो बॉडी है, आपका ब्लड, आपका ब्रेन, ये जब शांत होगा तो ऑटोमेटिकली आपके शब्दों में लगाम आ जाएगी। तो आप जब नोटिस करेंगे कि बहुत ज़्यादा आपके शब्द खराब हो रहे हैं, इस तरह के अब्यूसिव वर्ड्स निकल रहे हैं, ब्रीदिंग करना शुरू कर दीजिए। राइट? 6 to 6 की एक टेक्निक बताई है मैंने, जहां पे आप 6 काउंटिंग तक क्या करेंगे, ब्रीदिंग को अंदर लेके जाएंगे, ऐसे करेंगे 6 1 2 3 4 5 6, 2 काउंटिंग तक होल्ड करना है और फिर 6 काउंटिंग में उसको बाहर निकाल देना है। ठीक है, आप ये तरीका यूज करेंगे, ये आपको हेल्प करेगा। और कोई भी जो ब्रीदिंग का तरीका है, पर कोशिश कीजिएगा कि जब आप सांस अंदर ले तो नाभि तक जाए, और जब उसको छोड़े तो मुंह को खोल के छोड़ना है, बहुत रिलैक्स होके। जब आप ये करेंगे, आप नोटिस करेंगे कि आपके शब्द आपके सपोर्ट में आने लगे हैं, आपके कंट्रोल में आने लगे। राइट नाउ, जो चौथी चीज है, यहां पे क्या है कि आप बहुत समय इस तरह के शब्द का इस्तेमाल करते हैं, एक घबराहट कि आगे क्या होगा, अब मुझे लग रहा है कि ये चीजें खराब होने वाली है, और पता नहीं पैसे कहाँ से आएंगे, ये कैसे ठीक होगा, वो कैसे ठीक होगा, बहुत सारे सवाल आने लग रहे हैं। और ये जब बहुत सारे सवाल आ रहे हैं, कैसे कैसे कैसे, तो आप समझ जाइए कि आपका जो मेंटल कंडीशन है वो एंग्जाइटी की तरफ जा रहा है। उसके अंदर एक अनजाना एक डर पैदा हो रहा है कि फ्यूचर मेरा कैसा होने वाला है। तो इसको आप नज़रअंदाज ना करें। यहाँ पर क्या करना है, इसका सोल्यूशन बड़ा सिंपल है, आपको विजुअलाइजेशन को यूज़ करना है, क्योंकि जो एंग्जाइटी है वो एक इमेजिनेशन है। राइट? हम फ्यूचर को इमेजिन कर रहे हैं कि फ्यूचर में चीज़ें ऐसी होगी, खराब होगी। अब उसी जगह पे आपको पॉजिटिवली इमेजिन करना है। राइट? आपको विजुलाइज करना है कि वही चीज़ें बेहतर तरीके से आपके सपोर्ट में काम कर रही है, आपको हेल्प कर रही है। तो आप नोटिस करेंगे कि आपके अंदर की फीलिंग चेंज हो रही है। राइट? तो ऐसे आप अपने शब्दों को ध्यान देके बहुत ज़्यादा अपने मन के विषय में पता कर सकते हैं, जान सकते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो इस वीडियो से आई एम श्योर आपने कुछ सीखा है। बस एक चीज़ ध्यान में रखिएगा कि आपको अपने शब्दों पे बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि शब्द आपके थॉट प्रोसेस को, आपके अंदर की कहानी को बताते हैं। और यदि आपने वहाँ पे ध्यान दिया तो आप बहुत बेहतर तरीके से अपने माइंड को मैनेज कर पाएंगे। राइट? तो इसी तरह से सीखते जाइए, प्रैक्टिस करते जाइए। मैं फिर से मिलूंगा अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। नमस्ते।